संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको सुनानी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। ये सब पुरस्कार आप ही लोगों का है, बैठ जाइए। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है तो हम लोगों को इज्जत मिलता है, और तो कुछ होता नहीं है। जितना आप लोग अच्छा कीजिएगा, यही है, ये आप लोगों का पुरस्कार है। ये साल में जो है, ये प्रत्येक वर्ष जो है शाहबाद जो महोत्सव है, ये मतलब कि शिक्षा में एक ही सम्मान देता है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष का जो है 2023 का महर्षि विश्वामित्र जो सम्मान है हमें मिला है, लेकिन इसका आगे की जो बात जानना जरूरी है आप लोगों को। ये कितने तारीख को मिला है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को तो हम यहाँ थे, 2 दिसंबर को तो हम दिन भर यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहे थे। पुरस्कार लिया कौन? ये तो अभी मेरे पास आया। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को भी कहीं पुरस्कार के लिए जब किसी भी अच्छे मंच पर आप लोगों को बुलाया जाएगा तो सब कोई एक्साइटेड रहता है, हम लोग भी रहते हैं। लेकिन हमको कुछ दिन पहले ये जानकारी मिला, मतलब बहुत पहले नहीं मिला था। तो हमने आयोजन समिति जो लोग थे, जिनको उसके जो संयोजक या जो लोग हैं, तो मैंने बस यही रिक्वेस्ट किया कि अभी जस्ट जो है 24 जनवरी को जेईई मेन का पेपर है, और अभी मेरे लिए मतलब जाना मुश्किल होगा, क्योंकि दिन भर का एक समय भी लॉस होगा, और प्लस है कि एक दिन की पढ़ाई। तो क्या होते हैं कि कहीं कहीं लोग बहुत समझदार होते हैं, उन लोगों को भी कहीं बाल बच्चे पढ़ते ही हैं। तो हुआ कि भाई पुरस्कार तो हम लोग देना चाह रहे हैं। तो मेरी दीदी जो है, जहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि इस बार का कार्यक्रम हुआ था मुंडेश्वरी धाम में, तो मेरी दीदी जो है का उसी एरिया में गांव है, वो रहती हैं। तो इस बार जो है गौतम जी के पिताजी, मेरे जीजा जी, पुरस्कार लेने गए थे, और आज जो है ये आप लोगों के सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डेडिकेशन लेवल है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के लिए हो रहा है। और ये मान लीजिए ये मिला भी है, तो जो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट निकाले होंगे, जितने भी मैं 13-14 साल से काम किया हूँ, एक शिक्षक को आखिर कैसे लोग, मान लीजिए कि उनके कार्य को कैसे जानते हैं? आप अच्छा करेंगे तो लोग जानेगा। तो आप समझिए कि मतलब जिस दिन पुरस्कार का डेट रहा है, उस दिन पुरस्कार लेने में उपस्थित नहीं हो पाया था, सिर्फ कि आपका एग्जाम नज़दीक है। लेकिन मैं जो भी आयोजन समिति की टीम है जो इसे योग्य हमें समझा, तो उनका तो मैं आभार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने व्यक्त किया है और आपके सामने भी कर रहा हूं। लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप रिजल्ट निकालिए, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं। भाई रिजल्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और रिजल्ट कोई निकालता है किसके लिए? पकड़िए दीपक जी। और ये इसका है प्रशस्ति पत्र जो होता है। तो हमें तो ये मालूम नहीं है कि कितना अच्छा हम कार्य करते हैं, बस ये मालूम है कि किसी सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट हैं। जितने अच्छे बच्चे मिलते हैं तो उनसे कुछ सीख कर भी ज्ञान बढ़ता है, और निरंतर बढ़ता है। यथार्थ भी यही है कि आपको पूरे जीवन तक पढ़ते रहना है, और अंतिम सत्य ये है कि सभी बच्चे इस सत्य को स्वीकारते भी नहीं हैं। मतलब चाहे देश की कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो, कोई कोचिंग हो, उसको सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है, एक ही चीज़ आता है, जब समय बीत जाएगा तब। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि अभी वो अपने पिताजी से भी विद्वान है, अभी अपने माताजी से भी बहुत विद्वान है, टीचर से भी विद्वान हो चुके। सबकी बात नहीं करें, कुछ बच्चों की जो भारत के मतलब हर कोने में, हर हिस्से में रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है।
10+2 का जो उम्र होता है, ये पता चलता है कि मैं सबसे अधिक बुद्धिजीवी और सबसे अधिक एंजॉय कर रहे हैं। ये समय बीता और जब गली चौरा, अरे जब इंसान में जीवन है तो पेट चलाने के लिए तो कुछ हो ही जाएगा। उसको बस ये मालूम है कि पिताजी एक घर बनाए होंगे या कुछ है बस, लेकिन उसकी अपनी नाम, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नाम के पीछे मत भागिए। यदि आपका कर्म बेहतर है तो नाम अपने आप हो जाएगा। कर्म को सिर्फ बेहतर बनाना है। लेकिन इसलिए ये बताया जाता है चीज़ों का, जो अच्छा करें वो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आज भी समय मिला, मान लीजिए इसके चलते ही समझाने को मिला, वो कभी नहीं समझ सकते। हो सकता है क्या समझे वो, क्योंकि वो खुद ही लगता है कि इस पृथ्वी पर हम ही सबसे ऐसा हैं कि मान लीजिए कि पिताजी कहीं से खर्च करके हॉस्टल में आपको रखे होंगे, 30 दिन में 10 दिन क्लास करे कि 20 दिन क्लास करे, चाहे पटना में हो, दिल्ली में हो, कोटा में हो, वो हर जगह वो बच्चे हैं, हर जगह हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ चोट देगा उसका समय। समय का मतलब का 3 साल 4 साल बीत जाएगा, सारा उसको पता चल जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि समय बहुत मूल्यवान है, इसको बिल्कुल बेकार न करें। इसलिए कि ये जो आपको है, पढ़ाई से दोस्ती हो गया आपको, तो समझ लीजिए कि जैसे आपको क्या है कि जब आपको रात को नींद नहीं आ रहा है आपको, तो समझिए कि रात जो है ना बहुत ही लंबी कटने वाली है। आपको नींद नहीं लग रहा है तो एकदम लंबा कटने वाला है। उसी तरह से जो इंसान शिक्षित नहीं है, पढ़ा नहीं है, उसका जीवन बहुत लंबा कटने वाला है। लंबा का मतलब क्या जी? बहुत ही बिना प्लान के उसका जीवन कटने वाला है। उसको पता ही नहीं है कि जीवन का सुख होता क्या है। और जो पढ़ना सीख गया, किताब से दोस्ती हो गया, तो कब समय बीत जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिएगा नहीं, किसी को रात को नहीं होता, कोई बीमारी हो या कुछ भी हो, किसी कारण से मुझे रात को नींद नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एक आदमी सो गया ना तो पता चलेगा कि सुबह में कब जग गया पता नहीं है, और उसका पता चल रहा है कि उसका रात जो है, रात मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप 12 घंटा ही हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि यार एक रात मेरा वर्षों का कैसे हो गया। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग जितना अच्छा करेंगे तो एक सोसाइटी का निर्माण होगा, हम लोगों को तो रिस्पेक्ट मिलेगा ही। सबसे बड़ी बात है कि आपका जीवन बनेगा। और हर बार मैं यही बोलता हूँ, जो कि लालच ज्ञान का हो तो अच्छी बातें हैं, बस एक ही लाइन है, लालच ज्ञान का हो तो आपका जीवन बन जाएगा। तो आगे से आप लोग रिजल्ट देते जाइए और ऐसा पुरस्कार जो है हम लोगों को मिलते जाए, ठीक है ना जी? अंत में तो यही बोलेंगे ना। और जो लोग मतलब कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, माता पिता को धोखा दे रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि माता पिता तो जन्म दिए हैं तो हमेशा आप पर गर्व ही करेंगे, लेकिन नुकसान आपका है। माता पिता बस अच्छा कर जाइएगा तो एक प्राउड की बातें होंगी। बात को समझ में आ गया? तो आप लोग अच्छा करें और फिर कभी कुछ पुरस्कार मिले तो यही होगा कि इसका सारा का सारा श्रेय किसका है? स्टूडेंट्स का है। तो बस थैंक यू, यही दिखाने के लिए लाए थे।